क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? क्या अभी इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो मिसाइलें गिर रही हैं, जो ड्रोन आसमान में उड़ रहे हैं, जो देशों के बीच अचानक तनाव बढ़ रहा है, क्या ये सब एक बड़े वैश्विक युद्ध की शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये युद्ध सच में शुरू हुआ तो भारत का क्या होगा? क्या इंडिया भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है? और अभी जो सबसे खतरनाक टकराव चल रहा है वो है ईरान और इजराइल के बीच, जहां लगातार मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और सैन्य ऑपरेशन की खबरें आ रही हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये सब मिलकर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत बन सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई समझने वाले हैं, बिना किसी पक्ष के, बिना कुछ छुपाए। हम बात करेंगे दुनिया में अभी क्या चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच असली संघर्ष क्या है, किन देशों की एंट्री हो सकती है, अब तक कितनी मिसाइलें चली हैं, कितने लोग मारे गए, और अगर युद्ध बढ़ा तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। और एक बात साफ कर दूं, इस वीडियो में आपको पूरा सच और पूरी जानकारी मिलने वाली है, ऐसी जानकारी जो शायद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो अगर आप ऐसी रहस्यमय, रोमांचक और असली इतिहास की कहानियां समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम दुनिया के उन सचों को समझते हैं जो अक्सर खबरों में अधूरे रह जाते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं, आखिर दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लोग बार बार पूछ रहे हैं, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? असल में पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई बड़े क्षेत्रों में तनाव तेजी से बढ़ा है, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध, चीन और ताइवान का तनाव, और अब सबसे खतरनाक ईरान और इजराइल का सीधा टकराव। पहले इन दोनों देशों के बीच हमले अक्सर छुपकर होते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब मिसाइलें सीधे दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, और पूरा मध्य पूर्व धीरे धीरे युद्ध के किनारे खड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आज ईरान और इजराइल के बीच इतना खतरनाक तनाव दिखाई दे रहा है तो ये अचानक नहीं हुआ। ये टकराव धीरे धीरे कई सालों में बना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में घटनाएं इतनी तेजी से हुई कि पूरी दुनिया को लगने लगा कि अब ये संघर्ष सीधे युद्ध में बदल सकता है। असल में इन दोनों देशों के बीच लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये विचारधारा, सुरक्षा और शक्ति की लड़ाई है। इजराइल का सबसे बड़ा डर है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान लंबे समय से परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है। ईरान का कहना है कि ये ऊर्जा और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए है, लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान भविष्य में न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व का पूरा सैन्य संतुलन बदल सकता है। और यही वजह है कि इजराइल बार बार चेतावनी देता रहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार के करीब पहुंचा तो वो सीधा हमला भी कर सकता है। असल में ईरान और इजराइल कई सालों से एक शैडो वॉर लड़ रहे हैं, मतलब सीधी लड़ाई कम लेकिन गुप्त हमले ज्यादा। इसमें शामिल हैं साइबर अटैक, गुप्त सैन्य ऑपरेशन, वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत, मिसाइल और ड्रोन हमले। इसी दौरान कई बार ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या भी हुई। सबसे चर्चित घटना थी जब मोहसिन फखरीजादे, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक माने जाते थे, 2020 में उनकी हत्या कर दी गई। ईरान ने इसके लिए सीधे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कभी नहीं की, लेकिन इस घटना के बाद ईरान के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ गया। दूसरी तरफ ईरान ने मध्य पूर्व में अपने सहयोगी संगठनों को मजबूत किया, जैसे हिजबुल्लाह, हमास। ये संगठन इजराइल के खिलाफ सीधे टकराव में रहते हैं। इस वजह से कई बार गाजा, लेबनान और सीरिया के इलाके युद्ध के मैदान बन जाते हैं। और हर बार जब ऐसा होता है तो पूरी दुनिया डर जाती है कि कहीं ये संघर्ष सीधे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में न बदल जाए। पिछले कुछ समय में मध्य पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस तनाव को और बढ़ा दिया। 28 फरवरी 2026 ये वही दिन था जब अचानक ईरान के अंदर कई जोरदार धमाकों की खबर आने लगी। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई कि इजराइल और उसके सहयोगियों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक किए हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब ये खबर सामने आई कि
कि आयतुल्ला अली खामेनी इन हमलों में मारे गए। अब जरा सोचिए, ये कोई साधारण नेता नहीं थे। ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। मतलब सेना पर अंतिम नियंत्रण, विदेश नीति के बड़े फैसले और देश की सुरक्षा व्यवस्था, इन सब पर आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर का ही होता है। और खामेनी करीब 3 दशक से ज्यादा समय से ईरान की सबसे शक्तिशाली आवाज थे। अब सवाल आता है, ये हमला हुआ कैसे? रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी की रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया गया। कुछ जगहों पर मिसाइल हमले हुए, कुछ जगहों पर एयर स्ट्राइक की खबर आई, और इन्हीं हमलों के दौरान तेहरान के उस इलाके में भी विस्फोट हुआ जहां सुप्रीम लीडर का सुरक्षित परिसर था। बताया जाता है कि खामेनी उसी समय वहां मौजूद थे और उसी हमले में उनकी मौत हो गई। जब ये खबर फैली कि आयतुल्ला अली खामेनी हमले में मारे गए, तो पूरी दुनिया की नज़र सीधे ईरान पर टिक गई। क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक था, क्या ईरान बदला लेगा? और अगर बदला लिया तो ये टकराव बहुत बड़ा रूप ले सकता था। कुछ ही समय बाद ईरान की सेना ने बयान दिया कि ये हमला खामोशी से नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान की सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को हाई अलर्ट पर रखा गया। देश के कई मिसाइल बेस सक्रिय कर दिए गए और फिर कुछ घंटों बाद मध्य पूर्व के आसमान में एक और खतरनाक दृश्य दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गईं। इनका लक्ष्य था इजराइल के सैन्य ठिकाने। कुछ मिसाइलें लंबी दूरी की थीं और कुछ ड्रोन भी भेजे गए, लेकिन इजराइल पहले से ही इस हमले के लिए तैयार था। जैसे ही मिसाइलें आसमान में दिखाई दीं, इजराइल का प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम सक्रिय हो गया। ये सिस्टम आने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। आसमान में लगातार धमाके दिखाई देने लगे, लेकिन कुछ मिसाइलें डिफेंस सिस्टम को पार करके जमीन तक भी पहुंच गईं। हमलों के बाद कई जगहों पर नुकसान की खबरें आईं। कुछ सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ, कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, कई लोग घायल हुए। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में संख्या अलग बताई गई है। युद्ध जैसे हालात में सटीक आंकड़े तुरंत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इतना साफ था कि अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं रही। अब दोनों देश सीधे हमले कर रहे थे, क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ा तो इसमें बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना। और अगर ये शक्तियां शामिल हो गईं तो दुनिया सच में एक बड़े युद्ध के करीब पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे संघर्ष में एक और देश है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, और वो है भारत। क्यों? क्योंकि इस संघर्ष में भारत की स्थिति बहुत दिलचस्प है। एक तरफ भारत के इजराइल के साथ बहुत मजबूत रक्षा संबंध हैं। कई आधुनिक हथियार और रक्षा तकनीक भारत को इजराइल से मिलती है, जैसे आयरन डोम जैसी तकनीकों से प्रेरित रक्षा सिस्टम, ड्रोन तकनीक, मिसाइल डिफेंस। इसी वजह से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के ईरान से भी बहुत महत्वपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के मामले में। भारत ने ईरान में एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह विकसित किया है, जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। ये बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए भारत को मध्य एशिया तक व्यापार का नया रास्ता मिलता है। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध बढ़ता है तो भारत के लिए किसी एक पक्ष को चुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि इजराइल भारत का बड़ा रक्षा सहयोगी है। ईरान भारत का महत्वपूर्ण ऊर्जा और व्यापारिक साझेदार है। इसलिए अधिक संभावना यही है कि भारत कोशिश करेगा कि वो सीधे युद्ध में शामिल ना हो, बल्कि शांति की अपील करे और अपने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे। दोस्तों, अब तक आपने पूरी स्थिति समझ ली। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, ईरान और इजराइल के बीच टकराव, दुनिया की बड़ी शक्तियों की चिंता, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां लोग पूछ रहे हैं, क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है? लेकिन अभी की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दुनिया में कई जगह तनाव जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक वैश्विक युद्ध घोषित नहीं हुआ जिसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा जा सके। दुनिया के कई देश इस संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध फैल गया तो उसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। अगर संघर्ष और बढ़ता है तो इसमें शामिल हो सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना
और कई अन्य देश। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया सच में एक बड़े वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि कई बार बड़े युद्ध आखिरी समय पर टल जाते हैं। दुनिया के नेता कूटनीति और बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी भी उम्मीद है कि ये संघर्ष बड़े युद्ध में नहीं बदलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की ईरान और इजराइल के बीच तनाव, मिसाइल हमलों का खतरा, दुनिया की बड़ी शक्तियों की भूमिका और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की पूरी सच्चाई समझाते हैं। धन्यवाद।